हेलो बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गरिमा गोयल, एजुकेटर नीट यूजी कैटेगरी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। ये वो वीडियो नहीं है जिसे आप स्किप कर करके देख सकते हैं या 2x की स्पीड पे देख सकते हैं। आप हज़ारों वीडियोस दिन भर में देखते होंगे, शॉर्ट्स देखते होंगे, रील्स देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, रोस्ट देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, बट दिस वन इम्पॉर्टेंट वीडियो यू मस्ट सी टिल द एंड, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको और भी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप नीट के साथ भर सकते हैं, जिनसे आप बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे एम्स, आइजर, नाइजर। कब इनके फॉर्म्स आउट होने वाले हैं, जिससे कि आप पहले से ही अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर दें कि येस ये फॉर्म्स हमें फिल करने हैं, क्योंकि इससे मेरा करियर बनने वाला है। और ये वीडियो आप अगर अपने 10 फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे तो उनका भी भला हो पाएगा। तो बच्चों, इसलिए पूरा वीडियो देखना। कोई भी अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं योर ड्रीम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट एग्जाम के बारे में। तो अगर हम नीट एग्जाम का देखें तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो करीबन फरवरी के महीने में आउट होते हैं और 1 महीने का टाइम दिया जाता है आपको इसे पूरा फिल करने के लिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। सेकेंड चीज़, इस साल का एग्जाम 4 मई को होने वाला है और इसका जो रिजल्ट है वो जून 2025 में एक्सपेक्टेड है। ठीक है बच्चों, एनटीए इसको कंडक्ट कराता है, जिसमें कंप्लीट 11th-12th का सिलेबस आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक 200 है, क्योंकि नीट के पैटर्न पे कोई भी अपडेट नहीं आया है जैसे जेई का आया था। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं सेकेंड फॉर्म जो आपको जरूर देना चाहिए, वो है एम्स पैरामेडिकल एग्जाम। तो ये क्या होता है? देखो बेटा, पैरामेडिकल साइंसेस वो है बेसिकली, इसमें हम डॉक्टर नहीं, डॉक्टर्स के साथ और भी बहुत चीजें होती है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, जहां पे आप टेक्निकली सर्जरीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्म जो है 15 फेब से 15 मार्च के बीच में एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम डेट है वो 28 जून है। तो आपका नीट एग्जाम के साथ ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 4 जुलाई 2025 के आसपास एक्सपेक्टेड होते हैं मेरे बच्चों। और इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एनटीए नहीं बल्कि एम्स है। ठीक है, तो ये एम्स वाले ही पेपर सेट करते हैं। इसमें आपको कुछ 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, सम स्टेट्स एक्सेप्ट नीट यूजी फॉर नर्सिंग एंड सम स्टेट कंडक्ट्स देयर ओन स्टेट एग्जाम फॉर नर्सिंग। तो नर्सिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एम्स में जैसे वो खुद पेपर कंडक्ट करते हैं, बट कुछ ऐसे भी कॉलेजेस एंड कोर्सेज हैं जहां पे नीट के स्कोर के बेसिस पे भी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते बच्चों, अगर इस एग्जाम की बात करें पैरामेडिकल साइंसेस के बारे में, जो एम्स पैरामेडिकल है, तो यहाँ पे देखिए इट्स अ ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड पे है, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑफलाइन नहीं है। तो यानी कि आप अपने शहर में रहते हुए इस एग्जाम को दे सकते हैं, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, इस पेपर में 90 क्वेश्चंस रहते हैं ओनली, और ये सारे क्वेश्चंस का टाइप है एमसीक्यू। 90 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एग्जैक्टली 1.5 आवर्स दिए जाएंगे। और क्वेश्चन का अगर सिलेबस में बताऊं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स जैसे आप चूज कर सकते हैं, इट बेस डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप इसे क्लियर करते हैं, तो वो है एम्स दिल्ली, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स ऋषिकेश। तो यहाँ पे इन सब में आपको एडमिशन मिल सकता है। अब इंस्टीट्यूट नेम तो हमने कर लिए, और अब देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल साइंसेस के अंदर आते हैं। तो पहला है बीएससी इन ऑप्टोमेट्री। ठीक है, जो ये नंबर पता करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आंखों के नंबर, बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली सीटी स्कैन करने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट डोरा, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ओटीटी की ऑपरेशन के टाइम पे जो सहायक होते हैं वो वाले। फिर आते हैं एम्स बीबीनगर में, अगर आप देखें तो बीएससी इन बीएमएलएस यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, then we have medical radiology and imaging technology, operation theater technology। फिर बिलासपुर में भी जो कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है इस फॉर्म के थ्रू, वो है मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी,
टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, यहाँ पे अच्छी सैलरी का भी स्कोप रहता है बच्चों, तो ये एग्जाम भी हर नीट एस्पिरेंट को ज़रूर भरना चाहिए। देन वी हैव एम्स भुवनेश्वर, ये सारे कोर्सेज हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसियोलॉजी टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमएलटी, एमटीआरएस, रेडियोग्राफी, एमटीआरटी, रेडियोथेरेपी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर यही एम्स जोधपुर में भी आपको अदर कोर्सेज दिखेंगे, एम्स नागपुर में भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एक नई चीज दिखती है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, ठीक है। एम्स ऋषिकेश में एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, स्लीप टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो कितने सारे कोर्सेज हैं, स्कोप है जो नीट के अलावा भी आपको मिलते हैं, जहाँ पे आपको एम्स जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, ठीक है। बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमटी इन रेडियोग्राफी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। काफ़ी सारी सीट्स हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अलर्ट रहना बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, विच इज़ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट, इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी है पूरे इंडिया भर में। दिस इज आइजर। आइजर का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पे एमएससी के साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी भी होती है, सिर्फ पीएचडी भी होती है, और बहुत सारे कोर्सेज है जो आप बैचलर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पेपर थोड़ा सा टफ लेवल पे होता है, बट अगर आपका फिजिक्स मैथ्स अच्छा है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आइजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म अराउंड 1 अप्रैल से 12 मई तक आता है। इसका जो एग्जाम डेट है वो 9 जून के आसपास है। फिर इसका जो रिजल्ट है वो 25 जून के आसपास है। इसका वेबसाइट जहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है aizeradmission.in। इसका भी जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो सीबीटी यानी कि ऑनलाइन है, आपको कहीं और ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, घर से कर सकते हैं हम, ठीक है। और अगर देखिए आइजर की इस पूरे छत के नीचे बहुत सारे कॉलेजेस है आइजर के, जैसे यहाँ पे देखेंगे आइजर बिरहामपुर, ठीक है, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, त्रिवंथमपुरम, तिरुपति, जिसमें आइजर पुणे इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन, ठीक है बच्चों। फिर आगे चलते हैं। नाउ एप्लीकेशन मस्ट बी इंडियन नेशनल्स, पीआईओ और ओसीआई टू अप्लाई इन आईआईटी 2024। तो ये 24 की मैं आपको गाइडलाइंस बता रही हूँ, जो उस टाइम पे थी, यही सेम गाइडलाइंस ऑलमोस्ट मिलती जुलती आपको 25 में देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडियन नेशनल्स के लिए है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास क्लास 12, आपने पास कर दी है, ठीक है। 2022, 23, 24, तो इस बार हो जाएगा 23, 24, 25, ठीक है। टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, या तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, ठीक है। और 55% मिनिमम स्कोर होना चाहिए, तब आप अपीयर कर सकते हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये देखिए इस तरीके से नेशनल आइजर, इस तरीके से आपको इसकी वेबसाइट देखने को मिलेगी जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब डेट आउट होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट, एंट्रेंस एग्जाम नेस्ट। एक है नेक्स्ट, वो आप एमबीबीएस की बात करते हो, ये है नेस्ट। नेक्स्ट इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये क्या है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है 3 अप्रैल से 3 जून के बीच में, ठीक है। 30 जून को एग्जाम हो जाता है, 12 जुलाई को एग्जाम हो जाता है और फिर रिजल्ट आ जाता है। nestexam.in इसकी साइट, और ये भी सीबीटी मोड है। अब ये है क्या, नाइजर इंस्टीट्यूट का टेस्ट है, नॉट आइजर। द नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट इज अ कंपल्सरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एडमिशन टू 5-year इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम। यानी कि अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो आप बीएससी की डिग्री भी लेके निकलेंगे और साथ में मास्टर्स की डिग्री भी लेके निकलेंगे, ठीक है बच्चों। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, ये 4 सब्जेक्ट के अराउंड आपकी जिंदगी जाएगी। एट नाइजर भुवनेश्वर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे धुरंधर, एटॉमिक भाभा जैसे जाते हैं, ठीक है। एज लिमिट अगर हम देखें यहाँ पे, तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपीयरिंग इन द नाइजर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, सिक्योर्स अ पोजीशन इन द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है तो आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए बच्चों, 55% तक कम से कम आपके पास आने चाहिए मार्क्स, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं वेरी फेमस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जहां पे लिखा हुआ है
ओनली फॉर फीमेल्स। तो कृपया करके लड़के आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका लड़की होना जरूरी है। ठीक है, नीट यूजी क्वालिफाइड भी होना चाहिए आपका, और आप लड़की भी होनी चाहिए। 17 से 25 साल की ही आपकी एज होगी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है joinindianarmy.nic.in। ठीक है, यहाँ पे अब आपका प्लेसमेंट कहाँ होगा। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करती हैं तो नर्सिंग आपको कहाँ मिलेगी? AFMC पुणे, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अश्विनी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बैंगलोर। ठीक है, यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। फिर आते हैं एक और बेहतरीन एग्जाम जो लड़के लड़की दोनों के लिए है, वो है आइजर। आइजर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका एग्जाम अंडर IEEA होता है और इसका एडमिशन के लिए आपको CUET UG का एग्जाम देना होता है। अब अगर आप CUET UG का एग्जाम देंगे तब आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, अभी CUET के बारे में देख लेते हैं। अब अगर हमें ICR में जाना है तो CUET देखना होगा, तो CUET को भी अच्छे से देखना होगा कि ये एग्जाम क्या है। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों, 27 फेब से 26 मार्च के बीच में इसका फॉर्म आउट होता है, मतलब कि नीट यूजी के साथ ही CUET UG भी एग्जाम आउट होता है। ठीक है, 15 मई से 31 मई के बीच में एग्जाम चलता है। इसमें 2-3 एग्जाम देने होते हैं, डिपेंडिंग कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया है, 5 या 7। ठीक है, फिर रिजल्ट्स में 38 जून तक आपको इंतजार करना होगा और उसको रजिस्टर करने के लिए exam.nta.ac.in है, यानी कि NTA इज अ कंडक्टिंग बॉडी फॉर CUET UG। इससे आप 30 से ज्यादा सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक एग्जाम को देके। इसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रोग्राम्स इन हाइब्रिड, कुछ पेपर पेन एंड पेपर वाला भी और कुछ कंप्यूटर बेस्ड भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने एस्पिरेंट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, मोड ऑफ टेस्ट हाइब्रिड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक पेपर लैंग्वेज पेपर होता है। सिलेबस इसमें अगर देखेंगे, एक डोमेन्स टेस्ट होता है, एक लैंग्वेज होता है और एक जनरल टेस्ट, 3 टेस्ट है जस्ट लाइक UPSC। फिर रजिस्ट्रेशन आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं अदर देन दिस, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फार्मेसी विच यू कैन अप्लाई बी फार्मा, नर्सिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, ये रिसर्च की बात आ गई अब यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं स्टेट एग्जाम। यहाँ से अब मैं कहूँगी कि दिल्ली वाले बच्चों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है सुनना, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी दिल्ली की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, IP यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ, GGSIPU के बारे में बताने वाली हूँ, विच स्टैंड फॉर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फेब और मार्च में आता है। ठीक है, MBBS BDS में एडमिशन मिलता है नीट UG के मार्क्स के बेसिस पे, यानी कि काउंसलिंग के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, इसकी साइट है ipu.ac.in। यहाँ पे एडमिशन आपको नर्सिंग, BHMS, BMS, B फार्मा में मिलता है। काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें एडमिशन के लिए देखिए क्राइटेरिया क्या है, 12 55% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए। एडमिशन क्राइटेरिया नीट UG के बेसिस पे MBBS और BDS में एडमिशन होता है, बाकी के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं, दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ कॉलेज ऑफ MBBS एंड BDS विद रिस्पेक्ट टू, यस ये हमारा कॉलेज। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्या कहते हैं, IP यूनिवर्सिटी के पहले आर्मी कॉलेज, दूसरा है डॉक्टर BSA हॉस्पिटल, NDMC, ठीक है, वर्धमान VMMC, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस दिल्ली के हैं जिसकी काउंसलिंग आपकी IP यूनिवर्सिटी कराता है। फिर आते हैं कीम, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल मेडिकल साइंसेस। ठीक है, इसका जो फॉर्म है वो मार्च अप्रैल के बीच में आता है। एग्जाम फॉर MBBS नीट UG है और इसका रजिस्ट्रेशन है आपका ये वाली साइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट्स। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, B फार्मा हो गया, MBBS हो गया, BDS हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी, फॉरेस्ट्री, वेटनरी, काफी सारे। मोस्टली यहाँ पे सीट्स रिजर्व्ड होती है केरलाइट्स के लिए, बट कुछ सीट्स ओपन भी होती है नॉन केरलाइट्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए इस साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है।
जब ये फॉर्म्स आउट होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सारे फॉर्म्स की आपको डिटेल्स भी बताऊंगी कि कब कब आउट होंगे, ठीक है बच्चों, और सारी चीजें भी बताऊंगी। अब आते हैं किया, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। यहाँ पे ना बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, तो ये वेलकम करते हैं, आ जाओ हमारे पास सीट ले लो एमबीबीएस की। जैन से फेब में इसका फॉर्म आउट होता है, नीट यूजी के लिए होता है, और ये उसकी साइट है जहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। कैसी लगी वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लीव अ कमेंट कि कैसा लगा आपको पूरा रिसर्च वीडियो। और चैनल पे ज़रूर बने रहना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं सबके नोटिफिकेशन भी बनाऊंगी कि कब कौन सा एग्जाम आउट हो रहा है और किस फॉर्म को किस तरीके से भरा जाता है, ठीक है बच्चों। सो डू लेट मी नो यू लाइक इट और नॉट। थैंक यू सो मच, कीप जुड़े रहो हमसे, थैंक यू।